नमो निहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपज्जायणं नमो लोय संपदां नमो हेसो पंच नमो काम सब पाप पणासनो मंगलानं च संप्रीतिं परममपि मंगलम् नमो दुर्वार रागादि भैरवार निवारिणे हरते योगिनाथाय माविरायतायिने पांडगे च सुरेंद्रे च कौशिक के पाद संश्रुति निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाग्यशाली एक प्रकार से जैन शासन में 3 प्रकार के तत्व की बात बताई है। सबसे पहला नंबर के अंदर देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। गुरु तत्व को देव और धर्म तत्व के बीच में इसलिए रखा गया है क्योंकि गुरु ही एक प्रकार से धर्म सिखलाने वाले और गुरु देव को दिखलाने वाले अगर कोई है तो गुरु ही बोला जाता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर देखो, देश और दुनिया में देखो, हर जगह पे गुरु का कुछ अलग ही एक प्रकार का महत्व बोला जाता है। उसमें भी भाग्यशाली योग और संयोग देखो, आज का दिन यानी कि गुरुवार का दिन हमारे जैन शासन में गुरु नाम के तत्व का भी बहुत बड़ा प्रकार का प्रभाव दिखलाया गया है, बताया गया है। जैन शासन में पिछले कुछ 20 दिनों के दौरान ही 3 गुरु भगवान, जिसमें से एक आचार्य भगवान, एक पन्यासी भगवान और एक मुनि भगवान, तीनों का एक के बाद एक काल धर्म हुआ। जैन शासन को बहुत बड़ी खोट महसूस हो रही है। भाग्यशाली पूज्य आचार्य दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब, उनका यशोगाथा गाने के पूर्व में एक प्रकार से एक भाववाही गुरु तत्व के बारे में, आचार्य भगवंत के बारे में एक गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे ही कोकिल कंठी संगीत विशेषज्ञ परम पूज्य मुनिराज श्री तत्प्रभु विजय जी महाराज साहेब हमारे समक्ष वो एक गाना प्रस्तुत कर रहे, सुनते हैं। वीर प्रभु ना संयम धर्म संदेशो देनारा, वीर प्रभु ना संयम धर्म संदेशो देनारा। दीक्षा दानेश्वर प्यारा गुण रत्न सुरी जी हमारा, दीक्षा दानेश्वर प्यारा गुण रत्न सुरी जी हमारा। प्रेम सुरी ना लाड गवाया, ओ प्रेम सुरी ना लाड गवाया।
संयमी प्रेम सुरीना शुद्ध संयमी प्रेम सुरीना आदत दीक्षा जानी प्रेम सुरीनी साथे रहीने 14 वर्ष सेवा की थी प्रेम सुरीनी साथे रहीने 14 वर्ष सेवा की थी त्याग तप त्याग विराग त्याग तप साधानी अविरत दुरीत खावे अंदर मां निर्दोष गोचरी शुद्ध पालनी जिन्हें आने कर सरग मां जिन्हें आना दर रग रग मां बड़ेल बंधु जिनेंद्र सुरीना हो बड़ेल बंधु जिनेंद्र सुरीना शिष्य बन्या जे न्यारा दीक्षा धनेश्वरी प्यारा गुण रत्न सुरी जी हमारा दीक्षा धनेश्वरी प्यारा गुण रत्न सुरी जी हमारा जय हो
धनेश्वर प्यारा, गुण रत्न सूरी जी हमारा, गुण रत्न सूरी जी हमारा, गुण रत्न सूरी जी हमारा। भाग्यशाली, अभी ही जस्ट हमने देखा था, सुना था कि जिन शासन में सिर छत्र समान अगर कोई एक अपेक्षा से तत्व कहा जाए तो वो एकमात्र गुरु तत्व ही कहा जाता है। गुरु तत्व का मूल बहुत बताया गया है और देखते देखते ही पिछले कुछ 20 दिनों के दौरान जिन शासन के 3 महान आत्माएं, 3 गुरु भगवान हमारे बीच में से उनकी रवानगी हो गई। जैन समाज को, जैन शासन को काफी एक प्रकार का दुख हुआ है, शोक हुआ है, परंतु भाग्यशाली क्या करें, कुदरत का यह नियम है, जो भी व्यक्ति आया है वो कायमी, कोई रहने वाला तो है नहीं। जो भी इधर आते हैं उन सभी रिटर्न टिकट के साथ में ही आए हैं। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है, परंतु जाना तो हर एक व्यक्ति को फर्जियात कंपलसरी है। परंतु भाग्यशाली, जीवन में ऐसा कुछ जैन शासन के लिए, जैन शासन की ऐसी अद्भुत कुछ सेवा हम अपने जीवन काल में करके जाए कि कुछ इस प्रकार सेवा करते हुए हमारा तो आत्म कल्याण हुए, परंतु जो भी संसार में रहे हुए हैं वैसे आत्माओं को भी सही मार्गदर्शन मिले, प्रेरणा मिले, सही दिशा मिले और वो भी अपने जीवन काल में उत्तर धर्म के मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार का हमें अपना जीवन वैसा जीना चाहिए। भाग्यशाली, 3 गुरु भगवान की रवानगी हुई, उनके ही यशोगाथा देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर में दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवान गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जो एक प्रकार से जिनके लिए कहा जाए कि जिनका जीवन साक्षात गुण और रत्न से समाया हुआ था, यानी कि गुण रूपी रत्न जिनके पास अद्भुत प्रकार के थे, कई सारे प्रकार के गुणों के वो स्वामी थे। उनका जीवन यानी कि एक चुस्त उनका जीवन था, एक उच्च विचारधारा ही थी। परमात्मा महावीर देव के शासन को समझे हुए थे, उनके सिद्धांतों का पूर्ण तरीके से पालन करते थे। वैसे प्रकार के ये आचार्य भगवान गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब हुए। भाग्यशाली, जिन शासन के इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान काल में अगर बहुत बड़ी मात्रा में जिन्होंने दीक्षा अगर दी हुई हो, ऐसा कहा जाए
तो ये गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के लिए कहा जाता है। इनको साक्षात दीक्षा दानेश्वरी की एक पदवी मिली हुई थी। वो अपने जीवन काल में हर एक व्यक्ति को संसार के प्रति वैराग्यता और संयम जीवन उच्च प्रकार का जीने का वो एक प्रेरणा और मार्गदर्शन देते थे। ये गुरु भगवत ऐसे थे कि उनका जीवन भी उत्तम प्रकार का था और उनके जितने भी शिष्य परिवार है उन सभी को भी ऐसा ही वो उन्होंने सिखलाया कि जीवन उच्च प्रकार का ही होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन काल में 451 दीक्षा उन्होंने अपने हस्त कमलों के द्वारा देने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी कुछ ऐसी कोरोना नाम की बीमारी नहीं आई होती और ये गुरुदेव जो 88 साल तक अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से बिताए व्यतीत किया, वैसे ये गुरु भगवंत शायद 1-2 साल और भी ज्यादा उनका आयुष्य होता तो 451 की जगह पे 500 का अंग परिपूर्ण दीक्षा का करके जाते। वैसे ये गुरु भगवंत थे, इस कारण से भी बहुत सारी प्रकार की खोट जैन शासन के अंदर महसूस होती रही। भाग्यशाली ये गुरुदेव का संसारी पने का नाम गणेश जी था। उनके पिता का नाम हीराचंद जी जीरूप जी था। उनकी माता मनुबाई हीराचंद जी थे और वो अपने जीवन काल में राजस्थान मारवाड़ की मरुधर की भूमि सिरोही के पास आया हुआ पादरली नाम के गांव के वो थे। आगे बढ़ते हुए वो बंबई में पहुंचे। उन्होंने वहां पे अभ्यास किया। अभ्यास करते हुए उनके जीवन काल में एक समय ऐसा भी था उनके जीवन काल में संसारी पने में जब वो अभ्यास करते थे तो ये जो एक प्रकार से सिने स्टार जिनको कहा जाए वैसे शशि कपूर और गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब यानी कि गणेश जी वो दोनों एक ही बेंच के ऊपर साथ में पढ़ते हुए 4 साल तक उन्होंने साथ में पढ़ाई आदि वगैरह की। परंतु विचार करो ये गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के जीवन काल में वो साथ में जो उनके साथ में पढ़ाई करने वाले जो शशि कपूर आदि वगैरह के विचारधाराएं उनके जीवन काल में नहीं आई। उनका रंग उनके साथ में रहते हुए भी बदला नहीं, परंतु सच्चारित्र चुड़ामणि पिंडवाड़ा के प्रमोक्ते पुत्र परम पूज्य आचार्य भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहेब उनके प्रवचन उनके साथ जाते हुए उनके साथ रहते हुए जो कर्म के सिद्धांत आदि वगैरह को समझते हुए उनका भी एक आत्मा वैराग्य से प्रदीप्त हुआ। एक बाजू उनके घर के अंदर उनके समाज के अंदर उनकी सगाई यानी कि मगनी भी करवा दिया था, परंतु अभी पाणी ग्रहण बाकी था, शादी करना बाकी था। सोचो विचार करो कि सगाई होने के पश्चात भी वैराग्य का भाव मजबूत रखना कितना दुर्लभ बोला जाता है। परंतु ये गुरु भगवंत ने प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब के जो वचन सुने थे, भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहब के वैराग्य आदि वगैरह की बातें सुनी हुई थी और उनके ही बड़े भ्राता जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उन्होंने ये गणेश जी को दिल और दिमाग के अंदर सच्चा मार्ग दिखाया, सही प्रकार का वैराग्य से भाषित किया
और ऐसे करते हुए चाहे उनकी मगनी होने के पश्चात भी उनको एक प्रकार से संसार को छुड़वाते हुए और संयम मार्ग के ऊपर लाने का बहुत बड़ा एक कार्य किया। सोचो कि उन्होंने बड़े भ्राता ने कितना बड़ा काम किया होगा, क्योंकि एक 50-60 साल 70 साल की उम्र हो जाए, जिंदगी काफी व्यतीत हो चुकी हो, उसके बाद संसार से परेशान होते हुए या तो फिर धन की हानि होते हुए या तो फिर शरीर के अंदर कई सारे प्रकार के तकलीफ आदि वगैरह होने के पश्चात दीक्षा लेना वो कोई बड़ी इतनी बात नहीं बोली जाती। परंतु भर यौवन के अंदर कुछ 21 साल की उम्र के अंदर उनकी सगाई होने के पश्चात उन्होंने एक साथ में ये संसार का परित्याग करते हुए प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्ती भुवन भानु सुरेश्वर महाराज साहब के समुदाय के जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न होते हुए ये गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब हुए। विचार करो, सोचो, ये कोई सामान्य बाबत नहीं है। बहुत अद्भुत प्रकार का उनके जीवन काल के अंदर चेंज आया था। वो वैराग्य से वासित हो चुके थे, तब जाते ये बात उनके जीवन काल के अंदर बन सकती है। भाग्यशाली ये गुरुदेव ने अपने जीवन काल के अंदर बहुत कुछ प्रकार का साहित्य का सर्जन करते हुए जैन शासन को बहुत बड़ी भेंट देने का प्रयत्न किया है। ये गुरुदेव अपने जीवन काल में कहा जाता है अंतिम श्वास तक भी उनके हर रोम रोम में अरिहंत का वास, अरिहंत का नाम स्मरण ही उनके जीवन काल का अंदर एकमात्र ध्येय रहा चुका था। ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल में चुस्तपने से अपना जीवन पालन करते हुए खूब अद्भुत प्रकार का उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल में कई सारे प्रकार के छड़ी पालित संघ निकाले और उनके साथ संघ के रक्षक वैसे युवाओं को भी जरूर तैयार किया है। ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल के दौरान ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग स्थानों के अंदर अहमदाबाद, पालीताना, सूरत आदि वगैरह में विशाल मात्रा में दीक्षा देते हुए उन्होंने कोई जगह पे 51,000, कोई जगह पे 52,000 और कोई जगह पे 53,000 इतनी युवाओं को सामयिक आदि वगैरह करवाते हुए उनके जीवन काल में चारित्र ग्रहण करने की भावना हुए, उसके द्वारा ये करवाने का प्रयत्न किया। दूसरी एक बात आपको कह देता हूं, अगर परमात्मा महावीर देव का ये शासन परमात्मा महावीर देव के पश्चात जो 18,500 साल तक अभी भी आज से लगाते हुए 18,500 साल तक ये चलने वाला है और उसके पहले कुछ 2500-2600 साल हो गया, ये सभी के मूलभूत के अंदर देखा जाए तो वीरतिधर साधु भगवंत के द्वारा ही, यानी कि जो श्रावक श्राविका वीरति स्वीकार करते हुए साधु बने हैं, उन्होंने ये परंपरा को मजबूत रखने का प्रयत्न किया है। अगर समझ लो कि दान देने वाले व्यक्ति कम ज्यादा होगा तो चल पाएगा, परंतु साधु भगवंत के द्वारा ही ये जैन शासन आज अद्भुत तरीके से टिका हुआ है। अगर कोई एक साधु या तो एक साध्वी जी अगर होते हैं, कम से कम एक साधु और साध्वी जी, तो अभी ये जैन शासन अभिहत पने से बोला जाता है। तो ऐसे विशाल संख्या में साधु साध्वी भगवंत को, यानी कि श्रावक श्राविका को वैराग्य बातें समझाते हुए उनको दीक्षा के लिए प्रेरित करना,
दीक्षा दिलाने का काम अद्भुत तरीके से किया है, तो ये गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज है। भाग्यशाली भारतवर्ष के इतिहास में, जैन शासन में जब जब भी बड़ी मात्रा में जब जब भी दीक्षा होगी, तब ये गुरुदेव का नाम बारी बारी से स्मरण शक्ति के अंदर लिया जाएगा कि ये एक ऐसे गुरु भगवंत थे जिन्होंने अपने हस्त कमलों के द्वारा 451 दीक्षा देने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली ऐसे ये गुरु भगवंत थे। ये गुरु भगवंत ने शपथ श्रेणी नाम के ग्रंथ का सर्जन करते हुए एक प्रकार से ये विषयों के लिए जर्मन के प्रोफेसर वैसे क्लाउस ब्रून नाम के व्यक्ति ने भी उनके बहुत बड़े प्रकार के बखान और प्रशंसा ये गुरु भगवंत के लिए की हुई है। ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल में 55 से भी अधिक आध्यात्मिक शिविर सफलतापूर्वक परिपूर्ण करने का प्रयत्न किया है। ये गुरु भगवंत के पास उनके ही दादा गुरु यानी कि प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहिब का अंतिम जो रजोहरण था वो यही गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पास था, और जिनके माध्यम से, जिनके प्रताप से वो अनेक लोगों को तारणहार, अनेक लोगों को दीक्षा के सही मार्ग के ऊपर लाने का प्रयत्न ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल में सरलता से करने का प्रयत्न किया है। ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल में कई सारी बार अपने जीवन काल में काफी लोगों को चुस्त बनाते हुए, चुस्त संयमी बनाते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। भाग्यशाली ये एक ऐसे पुण्य प्रभावशाली गुरु भगवंत थे कि जिनके भक्त वर्ग आप देखो तो हजारों संख्या के अंदर उनके भक्त वर्ग भी उनकी हर एक सेवा शुश्रूषा करने के लिए तत्पर रहा करते थे। ये गुरु भगवंत के गुरु भक्तों के द्वारा ये गुरु भगवंत का पुण्य सम्राट देखो, पुण्य प्रभाव देखो कि जब गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब का आज से कई साल पूर्व जीरावाला नाम के तीर्थ के अंदर उनको उनके गुरु भक्तों के द्वारा 1 किलो सुवर्ण के द्वारा उनका गुरु पूजन आदि वगैरह किया गया। भाग्यशाली ये गुरु भगवंत के 87 में 87 में जन्म के दिन के ऊपर नवसारी के अंदर उनके भक्त वर्गों के द्वारा 87 हीरे के द्वारा, रत्न के द्वारा उनका गुरु पूजन का लाभ लिया गया है। भाग्यशाली ये गुरु भगवंत ने उम्रा के अंदर 1 किलो सुवर्ण और विराट कायमय छरी पाली संघ 86 में जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 86 तोले सुवर्ण के द्वारा जैन शासन के अंतर्गत एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के अंदर वापरने के लिए उन्होंने एक प्रकार से घोषित किया गया था। भाग्यशाली 86 किलो चांदी के माध्यम से ये सूरत के अंदर वेसु नाम का जो एरिया है वहां पे सुकृत के लिए घोषणा की गई थी। ऐसा तो ये गुरु भगवंत का पुण्य प्रकोप था, पुण्य का एक प्रकार का उत्कृष्ट उनका एक पुण्य था। इस कारण से ही ये गुरु भगवंत दिन प्रतिदिन अपना जीवन काल के अंदर जैन शासन का डंका बजाने का प्रयत्न किया। ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल में अनेक प्रकार का साहित्य का सर्जन आदि वगैरह किया। कहा जाता है ज्ञान क्षेत्र के अंदर 60,000 श्लोक प्रमाण ये गुरु भगवंत ने खवग सीढ़ी आदि संस्कृत प्राकृत आदि वगैरह ग्रंथों की रचना आदि वगैरह करने का प्रयत्न किया।
ये गुरु भगवंत ने सिद्धवड़ यानी कि घेटी के पाग से 299 यात्रा बहुत बड़ी मात्रा में एक जैन शासन के इतिहास में सोनेरी अक्षरों के द्वारा लिखा जाए, वैसे 2200 आराधकों के द्वारा और 1500 आराधकों के द्वारा उन्होंने एक प्रकार से ये 99 यात्रा करवाई। ये गुरु भगवंत के निश्रा में उनके सद उपदेश के द्वारा शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर, वहां पे शत्रुंजय गिरिराज की गोद में विनीता नाम की नगरी बहुत विशाल काय में बनाते हुए वहां पे चतुर्मास करते हुए करीब करीब 22 लाख लोग वहां पे चतुर्मास के दौरान जुड़ते हुए और ये गुरु भगवंत का व्याख्यान, प्रवचन श्रेणी आदि वगैरह का पान करने का प्रयत्न किया। तो भाग्यशाली ऐसे ये गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज है जो हमारे बीच में से कुछ यही 14 तारीख के दौरान रात्रि को कुछ उनके जीवन काल के अंतिम श्वासोश्वास लेने का प्रयत्न किया और भाग्यशाली ये गुरुदेव हमारे सभी के बीच में से गुजरात के अंदर सूरत से अंतिम उनकी निर्यामणा, उनकी गतिविधियां आदि वगैरह करते हुए ये गुरु भगवंत हमारे बीच में से चले गए। परंतु ये गुरुदेव अनेक प्रकार के पुण्य का स्वामी होने के पश्चात भी कभी भी उन्होंने अपने वाहवाह के लिए अपने अहंकार को पोषने का आज दिन तक कभी प्रयत्न नहीं किया। ये गुरुदेव ने अपने जीवन काल में मात्र की मात्र परमात्मा के शासन को लोग समर्पित हुए, श्रद्धावान बने, इस प्रकार ही प्रयत्न किया। ये गुरुदेव ने कई सारे अपने जीवन काल में उपदान करवाए, उपदान तो करवाए परंतु उसके साथ लोगों के उद्धार भी जरूर करवाए। ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल में अनेक जगहों के अंदर भगवान की अंजनशाला का प्रतिष्ठा भी जरूर करवाई होगी। उसके साथ अनेक लोगों के मन मंदिर में परमात्मा का वास भी जरूर करवाने का प्रयत्न किया है। वैसे गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब एक प्रकार से विरल विभूति थे। उनके पाठ परंपरा हम सभी सुनने का प्रयत्न करते हैं। वो परमात्मा महावीर देव के 79वीं 79वीं पाठ को शोभायमान करने वाले थे, यानी कि उन्होंने शोभायमान किया। वैसे पाठ परंपरा सुनते हैं। सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभु स्वामी, स्वयंभू स्वामी, यशोभद्र स्वामी, भद्रभाव स्वामी, स्थलीभद्र स्वामी, आर्यमागिरी, आर्य स्वशीश्वरी, इंद्रदेश्वरी, देवश्वरी, श्रीश्वरी, वज्रस्वामी, वज्रसेश्वरी, चंद्रश्वरी, शांतभद्रश्वरी, बुद्धश्वरी, प्रत्युदश्वरी, मानदेश्वरी, मानतुश्वरी, वीरश्वरी, जयदेश्वरी, देवानुश्वरी, विक्रमश्वरी, नरसिंहश्वरी, समुद्रश्वरी, मानदेश्वरी, विभुतश्वरी, जयानुश्वरी, रविश्वरी, यशोदेश्वरी, प्रत्युदश्वरी, मानदेश्वरी, विमलचंद्रश्वरी, उद्योतश्वरी, सहदेवश्वरी, देवश्वरी, सर्वदेवश्वरी, यशोभद्रश्वरी, मुनिचंद्रश्वरी, अजितदेवश्वरी, विजयश्री, सोमप्रभुश्वरी, जगतचंद्रश्वरी, देवेंद्रश्वरी, धर्मगोश्वरी, सोमप्रभुश्वरी, देवसुंदरश्वरी, सोमसुंदरश्वरी, मुनिसुंदरश्वरी, रत्नशेखरश्वरी, लक्ष्मीसागरश्वरी, श्रुति साधुश्री, हेमविमरश्वरी, आनंदविमरश्वरी, विजयदासश्री, विजय हेमश्वरी, विजय सहश्वरी, विजय देवश्वरी, श्रीश्वरी, सत्य विजय, कपूर विजय, क्षमा विजय, जील विजय, उत्तम विजय, पद्म विजय, रूप विजय, पित्त विजय, कस्तूर विजय। 71वीं पाठ के ऊपर मणि विजय दादा, उनके शिष्य बुट्टेराय जी, उनके शिष्य आत्माराम जी, उनके शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कमल सुरेश्वर जी महाराज है, उनके शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान श्री दान सुरेश्वर जी महाराज है, उनके शिष्य रत्न सच्चारित्र चूड़ामणि कर्म साहित्य के अंतर्गत जो निपुण थे, मास्टर थे कम्मपेड़ी के अंदर, जिनकी बहुत बड़ी मास्टरी थी, पिंडवाड़ा के पनोते पुत्र थे। वैसे परम पूज्य आचार्य भगवान प्रेम सुरेश्वर जी महाराज है
और उनके शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान तपोनिधि भुवन बानुश्वरेश्वर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य रत्न मेवाड़ तीर्थोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य रत्न दीक्षा दानेश्वरी परम पूज्य आचार्य भगवान गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय। भाग्यशाली जैसे ये आचार्य भगवान हमारे बीच में से गए, बहुत बड़ी प्रकार की खोट हुई। ये आचार्य भगवंत को खूब भावभूनि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अभी आगे दूसरे पन्यास जी भगवंत वैसे भद्रानंद विजय जी महाराज साहब। भाग्यशाली भद्रानंद विजय जी महाराज साहब आषाढ़ वद पांचम के दिन शुक्रवार के दिन सुबह में कुछ 8 बजे के या 8:30 बजे के वही कुछ समय के ऊपर 10 जुलाई 2020 के दिन उनका कालधर्म हुआ। भाग्यशाली ये एक ऐसे गुरुदेव थे जो एक प्रकार से हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वही समाज के, वो मोदी समाज में से जन्म लिया था, यानी कि कर्म से जैन, जन्म से जैन नहीं थे परंतु कर्म से जैन थे। सोचो, विचार करो, अन्य समाज में से जैन दीक्षा लेते हुए उन्होंने भी बहुत अच्छी प्रकार की शासन की सेवा करते हुए अपना जीवन परमात्मा महावीर के सिद्धांत को, अपने गुरु भगवंत को समर्पित करते हुए बहुत अच्छा प्रकार का जीवन उन्होंने जी लिया। ऐसे ये जो भद्रानंद विजय जी महाराज साहब थे, वो हमारे समुदाय के भद्रानंद विजय जी महाराज साहब थे। वर्तमान काल में शायद प्राय करते हुए मोदी समाज में से अगर दीक्षा हुई है तो 2 गुरु भगवंत की प्राय करते हुए, शायद करते हुए, मेरे ज्ञान के अनुसार मैं कह रहा हूं 2 गुरु भगवंत की मोदी समाज में से दीक्षा हुआ। एक गुरु भगवंत जो आचार्य है, जो हमारे सभी के समक्ष विराजमान है बीच में, वो आचार्य कीर्ति प्रभु सुरेश्वर जी महाराज है, जो कि वो मेरे गुरु भगवंत है। वो मोदी समाज में से जन्म से जैन नहीं है परंतु वो कर्म से जैन है। और दूसरे वो भी हमारे समुदाय के पन्यास जी भद्रानंद विजय जी महाराज है, वो भी मोदी समाज से जैन दीक्षित होते हुए अपना बहुत अच्छा प्रकार का जैन समाज के द्वारा दीक्षित होते हुए अपना जीवन बहुत अच्छे प्रकार से परिपूर्ण किया। भाग्यशाली एक गुरु भगवंत की, पन्यासी भगवंत की एक विशेषता थी, उनके अंदर एक प्रकार की अद्भुत कला थी। एक वो जैन शासन का ही विषय ज्योतिष और शिल्प शास्त्र के बहुत बड़े वो ज्ञाता थे। वो जैन शासन में ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जो सायन पद्धति आती है, वो पद्धति में उनकी बहुत बड़ी एक मास्टरी थी। उनका मुहूर्त कुछ अलग ही प्रकार का हुआ करता था। उनका मुहूर्त आप कहां पे भी जाते हुए
पूछाओगे, चेक करोगे तो उनका मुहूर्त कभी भी निष्फल नहीं जाता है। उन्होंने जो जो स्थान के ऊपर उनके मुहूर्त के अनुसार प्रतिष्ठा करवाने का प्रयत्न किया तो वो स्थान, वो सन अवश्य में फला फूला हुआ आगे बढ़ा है। भाग्यशाली जो जो भी जगह पे उन्होंने उनके यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अच्छे मुहूर्त के अनुसार उन्होंने प्रतिष्ठा जो सलाखादी वगैरह करवाया, वो हर सन आज भी बहुत अच्छी प्रकार से फला फूला हुआ है। उनके निश्रा में, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से जहां जहां पे जिनालय मंदिर हुआ है तो उनकी एक प्रकार की विशेषता है। जनरली आप कोई भी जिनालय देखना और जो जिनालय के अंदर बहुत सारे प्रकार के यंत्र, तंत्र, मंत्र यानी कि अलग अलग प्रकार के दीवारों के ऊपर जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते तब घंट के ऊपर परमात्मा के गादी के पीछे या तो फिर देरासर के रंगमंडप में अलग अलग प्रकार के रीम, ओम आदि वगैरह के यंत्र यदि आपको दिखता है तो समझ लेना कि ये जिनालय का संपूर्ण कार्य भद्रानंद विजय जी महाराज साहब ने करवाया है। भाग्यशाली ये भद्रानंद विजय जी महाराज साहब के कई सारे मुहूर्त मध्य रात्रि को आने का प्रयत्न होता था, परंतु उनके मुहूर्त के अंदर जो भी व्यक्ति कार्य करता था तो ऐसा कहा जाता है कि वो अवश्य में वो चमत्कार स्वरूप ही वो कार्य बनता था। वैसे वो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञानी थे। जैन शासन में भी जब जब भी मुहूर्त की बात आती थी तो ये भद्रानंद विजय जी महाराज साहब को जरूर लोग याद किया करते थे। ऐसे प्रकार के ये भद्रानंद विजय जी महाराज साहब, ये भद्रानंद विजय जी महाराज साहब ने विजय पताका, रेमकार तीर्थ आदि वगैरह उनके मार्गदर्शन के माध्यम से अनेक तीर्थ उनके द्वारा से, उनके मार्गदर्शन के माध्यम से निर्माण होने का प्रयत्न किया। ये गुरु भगवत शिल्प शास्त्र के भी बहुत बड़े जानकार थे। ये गुरु भगवान कई बार तो पूरा की पूरा मंदिर का नक्शा कोई सामान्य बाबत नहीं होती है और उसको भी शास्त्रीय तरीके से बनाने का प्रयत्न वो खुद अपने हाथों के द्वारा वो नक्शा बनाने का प्रयत्न करते थे। भाग्यशाली ये गुरु भगवंत ने भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में जाते हुए हजारों किलोमीटर का विहार करते हुए श्रावक और श्राविका सच्चे तरीके से बनाने का प्रयत्न किया है। ये गुरु भगवंत ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मालवा, उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों के अंदर जाते हुए अलग अलग संघ में, अलग अलग एरियाओं में, अलग अलग व्यक्तियों को मिलते हुए उन्होंने लोगों के जीवन काल में जैन धर्म को, जैन धर्म के प्रति श्रद्धावान बनाने का प्रयत्न किया। ये गुरुदेव ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता होने के पश्चात भी किसी को टोकना, किसी को डराना, किसी को धमकाना आदि वगैरह का कार्य ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से कभी भी नहीं किया। ये गुरुदेव ने कभी भी ज्योतिष शास्त्र की विद्या के माध्यम से
अपनी दुकानदारियां चालू करने का प्रयत्न कभी भी नहीं किया है। उन्होंने जब जब भी जैन शासन के कोई भी समुदाय के साधु साधु भगवंत क्यों ना हो, परंतु जब भी अंजनशाला का प्रतिष्ठा का या तो कोई अन्य प्रकार का मुहूर्त चाहिए तो उन्होंने सरलता पूर्वक से देने का प्रयत्न किया है। ऐसे ये भद्रानंद विजय जी महाराज साहब जिन्होंने अपने जीवन काल में अलग अलग जगह पे चातुर्मास करते हुए लोगों को जैन बनाने का प्रयत्न किया। उनके मोदी समाज के काफी लोगों को जैन धर्म के सिद्धांत समझाते हुए उसके लिए उनको तैयार किया और सच्चे श्रद्धावान बनवाए। कुछ थोड़े साल पहले ही उनका चातुर्मास, उनका एक जन्मस्थली जहां वाकली बुला जाता है, वहां पे उन्होंने चतुर्मास किया था। और वह चतुर्मास के दौरान उन्होंने वहां के लोगों को एक प्रेरणा देते हुए, सही मार्ग दिखाते हुए अट्ठम, अट्ठाई, मासिक श्रवण, विशाल संख्या में तपस्या आदि वगैरह करवाने का प्रयत्न किया। ये गुरु भगवत अपनी मजबूरी के कारण अकेले थे, परंतु उनके ऊपर कभी भी अंगुली करने का प्रयत्न आज दिन तक नहीं हुआ। उसका कारण मूलभूत तरीके से यही है कि उनका जीवन इतना उत्तम प्रकार का था। पवित्र और निर्मल भावनाएं उनके जीवन काल के अंदर थी। उन्होंने जिन शासन की अद्भुत सेवा करते हुए अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत किया। सोचो कि जो जन्म से जैन नहीं है, कर्म से जैन बनते हुए भी अद्भुत प्रकार का जीवन अपना उन्होंने व्यतीत किया। हमारे जैनों भी कहीं कहीं जो जन्म से जैन होते हुए भी उनके अंदर जैन के लक्षण दिखते नहीं है, परंतु ये ऐसे गुरु भगवंत थे जो जैन जन्म से जैन नहीं परंतु कर्म से जैन होते हुए प्रभु महावीर के सिद्धांतों का पालन करते हुए बहुत अच्छे प्रकार से, जब उनका अंतिम समय था तभी भी परमात्मा का एकमात्र नाम स्मरण, बाकी की सभी चीजें छोड़ दी, आर पपाड़े भाजकर सब कुछ छोड़ दिया। बस मात्र की मात्र उनके मुख के ऊपर अरिहंत महावीर स्वामी परमात्मा, पार्श्वनाथ भगवान, यही बाबत उनके मुख के ऊपर रटन के अंदर आ रहा था। और भाग्यशाली ये गुरु भगवान ने रिमकाल की अजब गजब की लाजवाब साधनाएं की है। विजय पताका नाम का यंत्र आदि वगैरह भी बहुत अच्छा प्रकार का बनाया है। ये गुरु भगवंत ने अपने जीवन काल में खूब अच्छे प्रकार की जैन शासन की सेवा करते हुए उन्होंने जीवन व्यतीत परिपूर्ण करते हुए उनका दीक्षा पर्याय कुछ 72 साल का था। और इस प्रकार ये गुरु भगवंत हमारे सभी के बीच में से चले गए। तो भाग्यशाली ये गुरु भगवंत को भी खूब खूब श्रद्धांजलि उनको देते हैं कि वो जहां पे भी हो वहां पे उत्तरोत्तर उनके आत्मा का कल्याण करें। उनके साथ वो जहां पे भी हो वहां पे अनेक लोगों को तारने का प्रयत्न करें और उसके अलावा उनके जैसा गुण हमारे अंदर भी आए और हम भी अपने जीवन काल के अंदर खूब खूब आगे बढ़ते रहे। तीसरे गुरु भगवंत की बात करते हैं उसके पहले भद्रानंद विजय जी महाराज साहब, उनकी भी एक पाठ परंपरा देखते हैं। भाग्यशाली प्रभु महावीर की पाठ परंपरा के अंदर कहा जाता है ये भद्रानंद विजय जी महाराज साहब 78वीं 78वीं पाठ के ऊपर वो पधारे थे। ऐसे प्रकार के गुरुदेव थे। ये गुरुदेव के गुरु का नाम भद्रानंद विजय जी महाराज साहब के गुरु का नाम रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब और ये भद्रानंद विजय जी महाराज साहब के गुरु भाई जिनका नाम रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब, यानी कि भद्रानंद विजय जी महाराज साहब और आचार्य रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराज साहब दोनों के गुरु
रत्नशेखर सुरीश्वर जी महाराज साहेब। और इस प्रकार इनकी पाठ परंपरा देखते हैं। सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभु स्वामी, स्वयंभू स्वामी, यशोभद्र स्वामी, भद्रभाव स्वामी, स्थलीभद्र स्वामी, आर्यमागिरी, आर्यश्वरी, इंद्रदीश्वरी, दीनश्री, श्रीश्वरी, वज्रस्वामी, वज्रेश्वरी, चंद्रश्वरी, सामंतश्वरी, वृद्धेश्वरी, प्रद्योतश्वरी, मानदेवश्वरी, मानतुकश्वरी, वीरश्वरी, जयदेवश्वरी, दिवानेश्वरी, विक्रमश्वरी, नरसिंहश्वरी, समुद्रश्वरी, मानदेवश्वरी, विभुतश्वरी, जयानुश्री, रविप्रभुश्री, यशोदेवश्री, प्रद्युम्नश्वरी, मानदेवश्री, विमलचंद्रश्वरी, उद्योतश्वरी, सर्वदेवश्री, देवश्वरी, सर्वदेवश्री, यशोभद्रश्वरी, मुनिचंद्रश्वरी, अजित देवश्री, विजयश्री, श्री सोमप्रभुश्री, जगतचंद्रश्री, देवेंद्रश्री, धर्मगोश्री, सोमप्रभुश्री, सोमतिलकश्री, देवसुंदरश्री, सोमसुंदरश्री, मुनिसुंदरश्री, रक्तशेखरश्री, लक्ष्मी सागरश्री, सुंदरी साधुश्री, हेमविमर्श्री, आनंदविमर्श्री, विजय दानश्री, विजय हेश्वरी, विजय सैनश्री, विजय देवश्री, सिंहश्वरी, सत्य विजय, कपूर विजय, क्षमा विजय, जीन विजय, उत्तम विजय, पद्म विजय, रूप विजय, कीर्ति विजय, कस्तूर विजय, मणि विजय दादा, जीत विजय, हीर विजय, बुद्धि विजय जी और उनके शिष्य तिलक विजय जी, उनके शिष्य परम पूज्य आचार्य भगवान रत्नशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य रत्न पन्यास प्रवर श्रीमद विजय भद्रानंद विजय जी महाराज है। इस प्रकार उनका ये जीवन बहुत अद्भुत प्रकार का था। तीसरे गुरु भगवंत को हम देखते हैं जिनका काल धर्म कुछ 26 जून 2020 आषाढ़ शुद्ध पांचम के दिन शुक्रवार के दिन यानी कि आज से करीब 20 दिन पहले ही कुछ उनका भी काल धर्म हुआ। वैसे एक बाल मुनि दान रत्न विजय जी महाराज साहेब जो भुवन भानु सूर्य समुदाय के कहे जाते हैं, भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य यानी कि गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब के, पुण्य रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य, यशो रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब के शिष्य, ये दान रत्न विजय जी महाराज साहेब थे। उन्होंने भी अपने जीवन काल के अंदर निकाचित वैसे अशाता वेदनीय कर्म के कारण, उसके उदय के कारण बहुत सारी प्रकार की तकलीफें और दुख उनके जीवन काल के अंदर बैठने के दिन आए। परंतु ये ऐसे गुरु भगवत थे जिन्होंने कितने पुण्यशाली थे कि उनके जन्म से यानी कि उनका जन्म होते हुए 40 दिन के पश्चात उनकी माता ये गुण रत्नेश्वरी और पुण्य रत्नेश्वरी आचार्य भगवंत के पास में ये अपने बालक को लेके गए और छोटे से बालक को ये गुरु भगवंत के पास में उनकी गोदी के अंदर बिठाते हुए कहा कि गुरुदेव एक उम्र हो जाने के बाद में यानी कि थोड़ा वो परिपक्व या तो एक प्रकार का समझदार जैसा हो जाए, व्यवस्थित थोड़ा उम्र का हो जाए तो बाद में मैं ये मेरे बेटे को शासन को समर्पित करना चाहती हूँ। ऐसी प्रकार की उनकी माता की भी एक इच्छा थी। वैसे ये गुरु भगवान दान रत्न विजय जी महाराज साहेब थे जो गोरेगांव के अंदर जवाहर नगर जैन संघ मुंबई के अंदर जिनका शुक्रवार 26 तारीख को उनका दोपहर में कुछ 2:30 बजे करीब करीब उनका काल धर्म हुआ। परंतु भाग्यशाली ये गुरु भगवंत के जीवन में से हमें एक चीज गुण अवश्य में प्राप्त करने जैसा है कि इनकी प्रसन्नता लाजवाब थी। कितनी भी शरीर के अंदर वेदना होने के पश्चात भी वो एकदम समतामय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनको कई सारी प्रकार की शरीर के अंदर पीड़ा होने के पश्चात भी वो कभी भी अपने माता पिता को याद करना या तो अलग अलग प्रकार से उनको तकलीफें आदि वगैरह के द्वारा कोई ना कोई शब्द बोल जाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कितनी भी तकलीफ हो जाए परंतु समभाव पूर्वक को सहन करते थे। करीब करीब 4 से 5 साल पूर्व में उनको इस प्रकार तकलीफ शुरू हुई। शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार का इलाज आदि वगैरह करवाया परंतु कोई प्रकार की सफलताएं प्राप्त न होगी। वो पहले दीक्षा लेने के बाद में कुछ हर रोज एकादशी करते थे परंतु थोड़े दिन के बाद में उनकी एकादशी आदि वगैरह छुड़वाने का प्रयत्न किया उनकी तबियत आदि वगैरह के कारण। परंतु इतनी नादुरुस्त तबियत होने के पश्चात भी वो पढ़ाई में खूब ध्यान देते थे। उनका चेहरा देखते हो तो एकदम मासूम जैसा चेहरा था। जीवन काल के अंदर छोटी उम्र के द्वारा दीक्षा लेते हुए 8 साल का दीक्षा पर्याय परिपूर्ण करते हुए उन्होंने खूब अपने जीवन काल के अंदर
साध लिया, धर्म को आत्मसात कर दिया। जहां जहां पे जाते थे, जहां जहां पे विहार करते थे, जो जो क्षेत्र के अंदर जाते थे, जहां जहां पे चतुर्मास हुए, वहां वहां के लोग उनको देखते हुए आकर्षित हो जाते थे और उनके भक्त बन जाते थे। वो उनका देखो तो चेहरा आज भी याद आता रहता है स्मरण शक्ति के अंदर कि उनका चेहरा एक प्रकार से मधुरमय था। अत्यंत उनके मुख के ऊपर एक स्मरण शक्ति के द्वारा देखते तो पता चलता है कि कितना मासूम चेहरा और मधुर वैसा प्रकार का उनका हास्य था। उनकी बोलने की करनी थी, उसके अंदर कितनी मिठास आदि वगैरह थी। ऐसे प्रकार के गुरु भगवंत बड़े बड़े महान पुरुषों ने भी, बड़े बड़े आचार्य और विद्वान गुरु भगवंत ने भी उनको बारी बारी से प्रेरणा देते हुए उनके ऊपर लेटर आदि वगैरह भेजते हुए उनको हित शिक्षा आदि वगैरह देने का प्रयत्न किया और अंत समय तक भी बस परमात्मा महावीर देव का नाम, अरिहंत परमात्मा का नाम स्मरण करते करते हुए अहो जिन शासन, यानी कि क्या ये जिन शासन है, और ऐसी प्रकार की एक गौरवमय तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हुए ये भी गुरु भगवत हमारे बीच में से चले गए। परंतु उनके द्वारा हमें ऐसा प्रकार का गुण प्राप्त करना चाहिए कि कितना भी कुछ भी हो जाए परंतु हमें समता भाव कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये समता भाव ही उनको आखिर समय तक काम में आया और उन्होंने आत्म कल्याण कर लिया। तो ऐसे प्रकार के गुरु भगवंत के द्वारा हम अपने जीवन काल में कितनी भी तकलीफ में आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता हो, उसमें से भी अनुकूलता ढूंढते हुए अपने मन को प्रसन्नता रखने का प्रयत्न करें। बस इस प्रकार का प्रयत्न करते हुए ये भी छोटे बाल मुनि, वैसे ये दान रत्न विजय जी महाराज को भी खूब खूब भावांजलि, श्रद्धांजलि उनको भी देते हैं। और इस प्रकार उनके जैसे गुण हमारे सभी के जीवन काल के अंदर आते हुए हमारा सभी का उत्तर एक प्रकार का आत्म कल्याण हुए, यही शुभ अभिलाषा के साथ आज इधर ही प्रवचन परिपूर्ण करते हैं। भाग्यशाली तीन गुरु भगवंत का जो मरण कहा जाता है, तो एक प्रकार से शास्त्र के मुताबिक वो पंडित मरण की तरह उनका मरण आदि वगैरह हुआ, मृत्यु हुआ। परंतु कहा जाता है कि संसारी जो होते हैं और संयमी होते हैं, उन दोनों का मरणों के अंदर बहुत बड़ा गहरा फर्क होता है। संसारी का मरण वो एक प्रकार का मृत्यु या तो मरण कहा जाता है, जबकि वो साधु भगवंत का जो होता है वो काल धर्म कहा जाता है। और वो काल धर्म एक उनका मृत्यु भी एक महोत्सव समान बन गया। इस प्रकार ये गुरु भगवंत को याद करते करते हुए उनके जो भी गुण आदि वगैरह होंगे वो हम लेंगे, तो हमारा भी आत्म कल्याण हो पाएगा। बस वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम आचार्य भगवंत के मुखारविंद के द्वारा सर्व मंगले का पाठ सुनते हैं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारणं प्रदानं सर्व धर्माणां जयितां जयते शासनम्।